Hello friends, welcome back to your channel Diksha Banking Partner. So friends, my interview for IBPS PO 2022 is over. It was on 12th of Feb 2023 and venue was Republic Hotel, Patna. So we reached the venue at 8 am. Reporting time was 8:30. वहाँ फिर हमें एक हॉल में बोला गया जाने को. देन वहाँ पैनल वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एंड बायोमेट्रिक हुआ. फिर ये सब करते करते अराउंड 10:30 हो गया. देन आफ्टर दैट इंटरव्यू के लिए भेजा जा रहा था. फिर मेरा टर्न आया अराउंड 11:20. माई इंटरव्यू वॉज ऑन 15th नंबर. फिर वहाँ एक रूम में बैठने को बोला गया. 5 मिनट वहाँ रूम में सारे लोग बैठे थे जिनको भेजा जा रहा था इंटरव्यू के लिए. उसके बाद वहाँ से फिर एक पर्टिकुलर रूम से, जैसे पैनल 6 था तो पैनल 6 वाले रूम से एक बिल्डिंग आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग जाना था, एंटर करना था. तो 11:25 के अराउंड मेरा टर्न आया. मैंने परमिशन लिया, मे आई कम इन से बोला और उधर से आवाज़ आई और वो लोग दिख नहीं रहे थे, पैनलिस्ट दिख नहीं रहे थे. तो आवाज़ आई, यस बोला उन्होंने. तो फिर मैंने एंट्री ली. फिर मैंने इंडिविजुअली सारे पैनलिस्ट को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर बोला. और पैनल में 5 लोग थे, उसमें एक फ़ीमेल थी, 4 मेल थे. सारे ने अच्छे से ग्रीट किया. उसके बाद मैं वहाँ चेयर के पास गई. उनने सर, जो चेयरमैन सर थे जो मिडिल में बैठे हुए थे, वो उन्होंने बोला आप बैठो. मैंने बोला थैंक यू सर, स्माइल करके. फिर उन्होंने बोला वेरी गुड वेरी गुड, आपका नाम दीक्षा है? तो बोले यस सर मेरा नाम दीक्षा है. दीक्षा आपका पूरा नाम क्या है? मैंने बोला सर मेरा नाम दीक्षा कुमारी है. देन उन्होंने बोला अच्छा. तो फिर उन्होंने बोला आप कहाँ से हो? तो मैंने बोला सर मैं धनबाद से हूँ. तो बोले अच्छा धनबाद से हो, तो आप धनबाद से ही हो या फिर कहीं और के हो, धनबाद में रहते हो? तो मैंने बोला नहीं सर, मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भागलपुर से हैं, बिहार से. तो उन्होंने उसके बाद बोला अच्छा ठीक है. भागलपुर में फिर दूसरे पैनलिस्ट ने पूछा भागलपुर में आप लोग कहाँ से हो? तो मैंने बोला सर भागलपुर में थाना बीरपुर है, वहाँ से हम लोग हैं. तो उन्होंने बोला अच्छा थाना बीरपुर में मतलब आप लोगों का मकान है. तो मैंने बस स्माइल किया. उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा बताओ तो फेमस क्रॉप क्या है थाना बीरपुर का? बात ऐसी है कि थाना बीरपुर भागलपुर में हमारा मतलब मेरे एंसेस्टर्स हैं, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट मतलब मेरे दादाजी एंड मेरे फादर दोनों टाटा कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, टाटा स्टील में. तो मुझे भागलपुर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं. हमारा जो भी है धनबाद में ही है, तो मुझे पता नहीं था. लेकिन हाँ मैं जब भी गई हुई तो वहाँ मैंने मैंगो और लीची के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है. तो उसके लिए मैंने बोला सर मैंगो. देन उनका बहुत एक होता है क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा, वो वैसे देख रहे थे. तो फिर मैंने बोला सर लीची. तो उन्होंने बोला नहीं इट्स बनाना. तो फिर बनाना के लिए मैंने सुना था एक जगह खरीक, बिहार में, मतलब उधर भागलपुर में ही. तो मैंने बोला सर खरीक में भी बनाना है ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं थाना बीरपुर में भी बनाना ही है. तो मैंने बोला ओके सर. फिर उन्होंने बोला अच्छा पीजी कहाँ से किया है और ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? तो मैंने बोला सर ग्रेजुएशन मेरा सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची से हुआ है और पीजी बीएचयू से हुआ है. तो उन्होंने बोला अच्छा तो आपने तो पढ़ाई बहुत अच्छी अच्छी जगह से की है. तो मैंने स्माइल किया. फिर उन्होंने बोला अच्छा आप जो चेयरमैन सर थे मिडिल वाले, उन्होंने पूछा अच्छा आप ये बताओ कि जेवियर्स में और बीएचयू में क्या डिफरेंस है, आपने जेवियर्स से क्यों नहीं किया मास्टर्स? तो फिर मैंने बोला सर हमारे टाइम में जेवियर्स में मास्टर्स नहीं होता था, इसीलिए नहीं किया. और अभी व्हाट इज़ द, फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन जेवियर्स एंड बीएचयू? तो मैंने बोला सर बीएचयू इज़ रेसिडेंशियल कैंपस. बोले अच्छा, स्माइल किया. मैं जो भी आंसर दे रही थी मैं आई कांटेक्ट कर रही थी सारे पैनलिस्ट से. मैं 2-3 सेकंड किसी भी पैनलिस्ट को 2-3 सेकंड आई कांटेक्ट करके स्माइल कर रही थी. एंड जब वो स्माइल बैक कर रहे थे तो मैं 2-3 सेकंड और रुक रही थी. उसके बाद फिर मैं आई कांटेक्ट किसी और सेकंड पैनलिस्ट से कर रही थी. ऐसे मैं आई रोटेट कर रही थी बस. फिर उन्होंने बोला अच्छा आप बताओ मैथ्स से हो तो ट्रायंगल का क्या यूज़ है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल बताओ. तो मैंने बोला सर ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का बहुत यूज़ है. फिर बोला हाइट एंड, मैंने बोला सर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है जो इंजीनियरिंग फील्ड में भी काम आता है, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है. बोला अच्छा. और मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ, एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल याद करी थी कि मुझे क्या क्या फ्रेम करके बताना है. तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है लेकिन आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ बताओ, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में चले गए. मैंने बोला ठीक है. फिर मैंने एंगल के अकॉर्डिंग बताया कि अगर एक एंगल 90 डिग्री प्लस हो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं उसको. फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया.
फिर उन्होंने बोला अच्छा ये तो आपने एंगल बेस पे बताया, अभी साइड बेस पे बताओ। फिर मैंने बताया कि सर अगर सारे साइड इक्वल होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, दो साइड इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और अगर तीनों साइड डिफरेंस होंगे तो तीनों साइड डिफरेंट होंगे तो वो स्केलन ट्रायंगल होगा। बोले अच्छा ठीक है, वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा क्रॉप। फिर दूसरे पैनलिस्ट ने पूछा जो उनके लेफ्ट में बैठे थे, उन्होंने पूछा, जिन्होंने पूछा था कि आप भागलपुर में कहाँ से हो, उनने पूछा अच्छा क्रॉप सीज़न के टाइप्स बताओ। फिर मैंने बोला सर खरीफ, रवि एंड जायद। तो बोले अच्छा टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम बताओ इन सारे क्रॉप सीजन्स के। फिर मैंने खरीफ के लिए बताया, रवि के लिए बताया, और जायद के लिए बोला सर अब नहीं पता। तो उससे बोले कि जायद इज़ जेठ, हम लोग जो हिंदी में जेठ बोलते हैं दैट इज़ जायद। मैंने बोला ओके सर, नहीं पता था, थैंक यू। फिर उन्होंने बोला अच्छा कहाँ से, फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला आपने कहाँ से तैयारी की है, तो सेल्फ स्टडी किया है। तो मैंने बोला यस सर, यूट्यूब से पढ़ के फ्री में। मैंने बोला यस सर। अच्छा तो फिर आप बताओ यूट्यूब में आपने कौन कौन से टीचर को फॉलो किया है। अब मेरा ऐसा है कि क्वांट के लिए मैंने 2-3 टीचर को फॉलो किया था, और एकदम से मैं ब्लैंक हो गई क्योंकि ये सब मैंने नवंबर तक ही किया था। उसके बाद तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ और मॉक ही लगा रही थी। मैंने सोचा मैं मतलब एकदम नाम ब्लैंक हो गया। फिर मैंने धीरे से रिकॉल किया, याद आया अभिनय मैथ्स, क्योंकि उनसे भी मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, और मैंने लर्निंग कैप्सूल से भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, अर्थमेटिक एंड डीआई वगैरह। तो फिर मैंने बोला सर अभिनय मैथ्स सर का एक चैनल है, अब अभिनय मैथ्स नाम का एक चैनल है, वहाँ से मैंने क्वांट किया है, इंग्लिश में सेल्फ स्टडी करती हूँ, और रीजनिंग मैंने अंकुश लांबा सर के चैनल से किया है, एंड बैंकिंग अवेयरनेस मैंने अनिल अग्रवाल सर के चैनल से किया है। उन्होंने बोला वेरी गुड वेरी गुड। फिर उन्होंने पूछा फिर जो जिन्होंने पूछा था मेरे से बिहार के बारे में, भागलपुर के बारे में एंड क्रॉप्स वगैरह, उन्होंने पूछा अभी बिहार में कोई कोई यात्रा हो रही है, अच्छा इंडिया की कोई यात्रा के बारे में बताओ। फिर मैंने बोला कौन, मुझे एकदम ब्लैंक हो गया, मैं एकदम समझ नहीं पा रही क्या यात्रा हो रहा है। फिर उन्होंने पूछा अभी बिहार में कोई यात्रा हो रहा है, तो मैं बोली मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा था। एक तो मैं, ये तो फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं खुद ही नर्वस थी, ऊपर से ऐसे यात्रा पूछ रहे थे, मुझे एकदम दिमाग नहीं आया था। फिर उन्होंने बोला भारत जोड़ो यात्रा। मैंने बोला यस सर राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तो अभी आए हुए हैं सर। मैंने बोला कि सर मैं अपडेटेड नहीं हूँ, सॉरी। उन्होंने बोला अच्छा कहाँ से कहाँ तक के लिए हो रहा है यात्रा। तो मैंने बोला सर ये कन्याकुमारी टू कश्मीर के लिए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं उन्होंने पूछा अच्छा कोई फीमेल बैंकर हैं जो अभी टॉप पोजीशन पे हैं, उन्होंने टॉप पोजीशन तक गई हैं। मैंने बोला यस सर, 2 फीमेल बैंकर का नाम मुझे अभी याद आ रहा है, एक मिसेस अरुंधति भट्टाचार्य मैम हैं, और एक मिसेस ए मनी मेखलई हैं जो साउथ इंडियन मैम हैं वो। तो बोले अच्छा ठीक है, तो अरुंधति भट्टाचार्य मैम कौन से बैंक से हैं। तो मैंने बोला कि सर वो SBI से थी। तो बोली अच्छा ठीक है। फिर जो चेयरमैन सर के जो राइट में बैठे हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने, उनसे पूछा गया, उनको बोला गया आप क्वेश्चन पूछो। फिर उन्होंने बोला अच्छा आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है। मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्या है। मैंने एक्सप्लेन किया और बताया, एक में इंटरेस्ट मिलता है, एक में नहीं मिलता। फिर जो मुझसे पूछ रहे थे क्रॉप के बारे में, और पैनलिस्ट और चेयरमैन सर थे, उन्होंने पूछा अच्छा आपने क्रॉप्स के बारे में बहुत आंसर दिया है, हमने बहुत क्वेश्चन पूछा, आप ये बताओ क्रॉप के लिए कोई लोन देती है क्या बैंक। तो मैंने बोला यस सर किसान क्रेडिट कार्ड देती है। बोले हाँ हाँ ठीक है। फिर जो पूछ रहे थे मेरे से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, उन्होंने फिर से पूछा अच्छा ओवरड्राफ्ट क्या होता है बताओ। फिर मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में पता है। मैंने बोला यस सर। बोला अच्छा ओवरड्राफ्ट लिमिट बताओ उसका। तो मैंने बोला सर 5000। फिर उन्होंने बोला कुछ अपडेट हुआ है। तो फिर मैंने बोला सर 10000 हुआ है, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। उन्होंने बोला अच्छा श्योर नहीं हो। मैंने बोला यस। उन्होंने बोला ठीक है। फिर जो लास्ट फीमेल पैनलिस्ट थी उन्होंने फिर पूछा कि रिसेंटली PM लखनऊ गए थे, बताओ किस किस कारण से, 2 दिन पहले की न्यूज़ है। मैं एकदम से ब्लैंक हो गई क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा था PM लखनऊ का कुछ न्यूज़ मैंने नहीं पढ़ा था अफेयर्स क्लाउड के PDF में, और मुझे बस याद आ रहा था कि G20 का मीटिंग होना था PM लखनऊ में एंड आगरा में। मैंने, और PM का ये न्यूज़ याद आ रहा था मुझे जनवरी में कि वाराणसी में वो गंगा विलास जो क्रूज़ आया है उसका न्यूज़ याद आ रहा था। मैंने बोला मैम गंगा विलास, उन्होंने बोला कि PM यूपी गए हुए हैं 2 दिन पहले, कुछ दिनों पहले यूपी गए हुए 2 दिन के विज़िट पे। मैंने बोला मैम गंगा विलास का न्यूज़ पूछ रही हैं आप क्या। तो उन्होंने बोला नहीं। फिर मैंने बोला मैम G20 मीटिंग के लिए। फिर उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने क्वेश्चन को मैंने फिर बोला सॉरी मैम नहीं पता है मुझे।
उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर बोला कि अच्छा आप लीची से भागलपुर से हो ना, तो ये बताओ लीची से कौन सी बीमारी होती है। मैंने बोला मैम लीची से बीमारी होती है ये तो याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्या नाम क्या है, सॉरी मैम। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर चेयरमैन सर ने बोला ओके योर इंटरव्यू इज़ ओवर, ऑल द बेस्ट। तो फिर मैंने एक स्माइल किया, थैंक यू सो मच सर बोला, और फिर मैंने इंडिविजुअली सारे जो पैनलिस्ट थे उनको बोला हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे मैम, ऐसे करके मैंने थैंक यू बोला और फिर मैं आ गई। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। होप इट हेल्प्स द पर्सन हु सीज दिस। एंड इंटरव्यू ठीक रहा मेरे अनुसार। 2-3 क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं दे पाई और मुझे तो क्रॉप से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो मुझे लग रहा है उसके लिए अपडेट करना होगा मुझे अपने आप को। बाकी फाइनल रिजल्ट आए उसके बाद ही पता चलता है क्या कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। बाकी ऑल द बेस्ट जिनका भी इंटरव्यू अभी आने वाला है, डू योर बेस्ट। और कुछ भी लोड लेकर मत जाना, क्योंकि वहाँ आप जो जेन्युइन आंसर है वो ही निकलेगा, या तो आप ब्लैंक हो गए या तो जेन्युइन आंसर है वो ही निकलेगा। आप वहाँ आंसर ज़्यादा कुछ फ्रेम करके नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो के लिए बहुत अच्छा एक तैयार किया था, प्रिपरेशन की थी और तैयार भी किया था बहुत अच्छा इंट्रो। बट उन्होंने इंट्रो लिया ही, इंट्रो के लिए बोला ही नहीं, डायरेक्ट उन्होंने नाम लिया मेरा और उसके बाद मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड पर आ गए, तो उसी के तरीके। चलो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो जिसमें लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, जिसका लिंक मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय, ऑल द बेस्ट।